करता हूँ। आप सभी मित्रों का न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम प्रत्येक सप्ताह डिजिटल पत्रकारों से जुड़े मुद्दों की के ऊपर बारीकी से चर्चा करते हैं, सभी की राय लेते हैं, सभी की समस्याएं सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है बाकी सुन रहे हैं, तो रियल प्रॉब्लम उभर के आती है और उसमें से जो कुछ पॉइंट आते हैं फॉलो करने लायक उसको फॉलो किया जा सकता है। तो आज भी न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की बैठक में इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होगी। और इसमें से एक मुद्दा है, जैसा कि एक ये भी पॉइंट रहता है हमारा कि स्पेसिफिक मुद्दा रहे, एक मुद्दा रहे। तो आज एक मुद्दा आया हुआ है, उस पर पहले चर्चा हुई है कि सीनियर्स द्वारा जूनियर पत्रकारों को, जो डिजिटल पत्रकार हैं खासकर, उनको थोड़ा सा जो है मिसगाइड किया जाता है, तंग किया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम अपना वो दिखाओ, रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्जी हो। और उनके पहले से सोर्स भी डेवलप रहते हैं, बहुत सारे अधिकारियों से भी परिचय होते हैं, तो अधिकारियों से भी दबाव डलवाते हैं, डराते धमकाते हैं एक तरह से देखा जाए तो इसके पीछे सीधा सा रीजन तो यही है कि भाई, हिस्सेदारी मांगने वाले जब लोग आते हैं तो पुराने लोगों को दिक्कत होती है, सीधी सी बात ये है। और पत्रकारों को लगता है कि यार पहले तो मैं आसानी से देता था, अब ये कहाँ से आ गए। थोड़ा प्रतिरोध होता है, लेकिन डिजिटल मीडिया का सफर इतना लंबा है, इतना शक्तिशाली है कि इस सफर को कोई रोक नहीं सकता। कोई एक सेकेंड भी इसको नहीं कर सकता, क्योंकि सभी सभी को पता है, सभी जानते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई अपना पोर्टल बनाए, चाहे कोई फेसबुक पेज बनाए, चाहे कोई व्हाट्सएप ग्रुप करे, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो सफर जारी रखने की जरूरत है और इसी मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। एक और मुद्दा ध्यान आया जो मैं चाहता हूं कि थोड़ा कवर हो। वो मुद्दा ये है कि पहले के जो पत्रकार थे, और ये इनसिक्योरिटी से भी जुड़ा मुद्दा है अशोक भाई साहब, तो पहले के जो पत्रकार थे वो केवल पत्रकार थे, कलम खींचते थे, अपनी रिपोर्ट ले जाते थे, अखबार में दे देते थे, मैगजीन में दे देते थे। अब क्या होता था कि बाकी अखबार छपता कैसे है, उसमें खर्च कैसे है, ये सब उनको ज्यादा आइडिया नहीं रहती थी। तो सिर्फ राइटर रहते थे एक तरह से कहा जाए तो, और बाकी अखबार कैसे चलता है ये देखता था अखबार का मालिक। अब क्या हो गया है, अब डिजिटल पत्रकारों के साथ ये जो परिवर्तन आया है वो ये है कि लिखना तो है ही है खबर, वीडियो तो बनाना ही है, लेकिन रेवेन्यू मॉडल भी डेवलप करना है। तो एक पत्रकार के साथ साथ अपने पोर्टल का एक बिजनेसमैन भी, एक तरह से बिजनेसमैन की तरह उसको देखना पड़ता है, नहीं तो व्यवस्था नहीं चल पाती है प्रॉपर। तो अब एक आदमी जो है व्यवस्था देखता है। तो ये दो विषय है, एक पुराने पत्रकारों का जो अप्रोच है, तो डिजिटल पत्रकार क्या करे, और दूसरा है कि डिजिटल पत्रकार खुद को एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे कैसे डेवलप करे, केवल रिपोर्टर या संपादक बन के न रह जाए, एक बिजनेसमैन के तौर पे भी कैसे डेवलप करे ताकि उसकी आर्थिक प्रगति भी सही रास्ते से सुनिश्चित हो। तो इन दो विषयों पे बात करनी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं अशोक भाई साहब को ही बुलाऊंगा, इन दोनों विषयों को थोड़ा सा एक कवर दे, एक रूप दे, एक भूमिका दे, और फिर आगे की तरफ चलते हैं भाई साहब। अशोक भाई साहब। जी जी जी, बराबर बराबर। अभी मुझे तो थोड़ा सा मेरी जो सोच है, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले समय भी एक मुद्दा आया था कि भाई हम लोग जो है अकेले अकेले जो काम करते हैं ना, तो उसके बजाय एक नेशनल लेवल पे कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो कि सारे मिल के उसको ये करें। तो यानी कि एक आधी वेबसाइट हम शुरू करें, तो उसमें एक खबर जो है अपनी तरफ से दान के तौर पे हम इसको करें। और सारे मिलके अगर उस चीज को करेंगे तो इसमें फायदा होगा। जो निराला सर ने मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा मुझे याद है, क्योंकि हम लोग क्या आज के जमाने में हुआ क्या है कि जो अखबार का जो संचालन वगैरह जो है, तो उसमें काफी कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है। लेकिन ये जो यूट्यूब हुआ या न्यूज पोर्टल हुआ, वो तो कोई भी जो है वो इंडिविजुअली कर सकता है, बिल्कुल आसान, बहुत खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इसमें जो हम लोग कुछ कंटेंट्स वगैरह जो देने की सोचते हैं, तो वो भी जो है उसको हमें को सारा कुछ करना पड़ता है। अब अखबार की वगैरह जो सिस्टम होती है, उसमें क्या होता है कि हम कोई खबर बना के अगर वहां पे भेजते हैं, तो वहां पे कुछ राइटर वगैरह जो है, संपादक, वो अनुभवी लोग बैठे होते हैं। हमारी तरफ से कैसी भी अगर खबर वहां पे जाती है, तो उसको ठीक करके उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उस खबर का जो है असर भी मिलता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि
हमारा जो अंदाज होता है कि अलग ही टाइप का ये होता है कि हम उसी इससे चलते हैं। हमें लगता है कि हम जो करते हैं वो सही है, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स है उसको कितना अच्छा लगता है इस चीज को भी देखना चाहिए। और ये चीज जो है वो हमें अपने से नहीं पता लगता। अगर हम एक ग्रुप में अगर काम करते हैं, हम अपने क्षेत्र इसमें अभी हम लोग यही गलती करके बैठते हैं कि भाई मैं अपना करूं, मैं अपना बड़ा हूँ, मैं खुद संपादक बनूं। पहले हमें संपादक बनने से अच्छा हमें एक अच्छा रिपोर्टर बनना चाहिए, हमें अच्छा रिसर्चर बनना चाहिए। आजकल के जमाने में क्या हो रहा है कि जल्दबाजी में हमारे पोर्टल के ऊपर दिन में 10 न्यूज आनी चाहिए। अब वो 10 न्यूज आने के लिए वो शुरुआत में तो मेहनत करता है, लेकिन बाद में हो जाता है कि वो जल्दबाजी में जो है ना, कैसी भी जो है इधर उधर से कॉपी पेस्ट वो करता रहता है। उसमें आजकल इसका जो डिजिटल मीडिया है ये इतना पावरफुल हो गया है कि इसमें जो है तुरंत उसकी सच्चाई वगैरह वो सब कुछ व्यूअर्स को भी पता लगता है। तो यूनिक ऐसे चीजें जो है हम उस अगर हम अपने व्यूअर्स को अगर हम दे पाते हैं तो जो है व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ेगा। दूसरा ये बात है कि आजकल का जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्रिंट मीडिया है इनको ज्यादातर जो है एडवर्टाइज जो है प्रोवाइड करती है, और एडवर्टाइज के माध्यम से ही जो है ज्यादातर जो है इनकम होती है। अब हमारा जो न्यूज पोर्टल का जो रिपोर्टर है या मालिक है, उसको तो कहीं से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिलता। और ये अखबार की जो खबरें होती है, वो जो कल जो घटित हुआ है पूरा दिन भर वो आज पढ़ने के लिए मिलता है। और आजकल कोई 2 रुपया भी दे करके अखबार खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहा है, क्योंकि मोबाइल में वो सारे चीजें ऑनलाइन ही आ रही है। तो ये माध्यम तो बहुत पावरफुल है, लेकिन इस माध्यम को, पावरफुल माध्यम को हमारे अगर ये जो न्यूज पोर्टल के जो सदस्य है वो अगर थोड़ा सा सोच के एक कलेक्टिवली अगर कुछ दिखाते हैं, तो देखिए जो बड़े बड़े वेबसाइट्स है वो क्यों चलते हैं, कि उनके पास एक सिस्टम होता है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है। वो सिर्फ अकेला नहीं, एक अशोक पवार यहाँ पे बैठा है और वो अशोक पवार ही पूरा कुछ सिस्टम चला रहा है, वो नहीं होता है। जैसे अशोक पवार अगर ये एनएम न्यूज चला रहा है, लेकिन अशोक पवार सिर्फ इस सिस्टम को ये कर रहा है, लेकिन अशोक पवार के साथ में कई रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और कई एरिया से अपने अपना जो है स्किल वहां पे दिखा रहे हैं, तभी वो अशोक एनएम न्यूज जो है पॉपुलर होगा। सिर्फ अकेले बंदे से कुछ नहीं होगा। और ये भी होना चाहिए कि एक दूसरे की का साथ मिलना चाहिए उसमें, कलेक्टिवली। तो अगर एक दूसरे का अगर साथ उसमें अगर रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। अगर एक दूसरे का साथ नहीं है तो आप कितना भी भागो तो वही जो पुराने वाले जो ये है वो दबाने की कोशिश करेंगे। क्यों दबाने की कोशिश करते हैं? ये बंदा अकेला ही होता है, उसका सपोर्टर कोई होता नहीं है। अगर आप कलेक्टिवली अगर काम करोगे, मान लीजिए कोई पत्रकार अगर अशोक पवार को यहाँ पे अगर कुछ ये कर रहा है, तो साथ ही जो दूसरा जिले का जो पत्रकार है वो भी अगर अशोक पवार का साथ देगा तो उसको हिम्मत बढ़ेगी, वो सामने वाला कुछ बोल नहीं पाएगा। तो ये भी हम हमारे इसमें जो गलती कर बैठते हैं, इस चीज मुद्दे के ऊपर भी सोचने की आवश्यकता है, ऐसा लगता है मुझे, मिथिलेश सर। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, मैं आगे बिल्कुल, और बिल्कुल सार्थक आपने बात कही भाई साहब। और देखिए, एक बड़ा पोर्टल तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे हम बड़ा पोर्टल बना सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अदरवाइज अब अधिकतर लोगों को लगता है कि समय नहीं है, तो कई लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं समय नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई साहब, समय तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, तो आखिर आप जो काम कर रहे हो थोड़ा सोचना समझना भी तो जरूरी है उस चीज के लिए। ठीक है, अगर बिना सोचे समझे हम चलेंगे तो किस प्रकार से काम होगा? तो सोचना समझना वही जो अभी अशोक पवार जी ने बात कर रहे हैं, तो अशोक पवार जी यही बात कर रहे हैं कि अब हम लोग मान लीजिए कि अभी स्क्रीन पे विनय सागर ठाकुर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, मेरे ख्याल से आप पहली बार मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत हाँ सर। स्वागत है आपका। और आप आगे भी ज्वाइन करेंगे तो चर्चा, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत आपने देखा होगा तो आइडिया लगी होगी कि एक मुद्दे पे चर्चा करते हैं, तो आपके पास हम आते हैं। तो आज का विषय यही है कि
पहले जो पत्रकार होते थे वो सीधे सीधे बस खबर लिख देते थे, कम लोग होते थे, कंपटीशन कम था, लेकिन उनके जिम्मे ठेका नहीं होता था कि अपने वो अखबार छपेगा कैसे, विज्ञापन कैसे आएगा। उसके दूसरे डिपार्टमेंट होते थे, तो 7-8 लोग मिलके एक अखबार चलाते थे। अकेले जो चलाता था बंदा वो खून जलाता था पहले भी। अब जैसे हम लोग 8 लोग हैं, अपना अपना पोर्टल चला रहे हैं, तो चला ही रहे हैं, 10,000 5,000 जो भी या जो भी इनकम है आदमी कमा भी रहा है अकेले अकेले। लेकिन अगर यही 8 लोग मिल जाए और मिल के अगर कोई एक पोर्टल चलाए, अगर संभव हो, क्योंकि सबके पास तो रेवेन्यू मॉडल है नहीं, पैसा है नहीं, तो ऐसा लगता है कि जो इनकम 10,000 20,000 25-50,000 हो रही है, वो इनकम फिर लाखों में पहुंच जाती है, और एक पोर्टल का प्रभाव भी बड़े लेवल पे बनता है। और इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी देता हूँ कि जो भी स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, वो स्टार्टअप क्या होता है कि आईआईटी के लोग होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, 5-6 बंदे मिलते हैं एक साथ मिलकर किसी आइडिया पे काम करते हैं। तो जो शुरू की कॉस्टिंग है, अब या तो किसी के पास इतना पैसा हो, अशोक पवार जी के पास या किसी के पास भी, जो सबको 20-20 हजार तनख्वाह दे, तो मंथली आप जोड़ लीजिए, अगर मिनिमम 20,000 भी तनख्वाह दे और हम लोगों को हायर करे मिनिमम, बाकी तो खैर छोड़ ही दीजिए, तो मिनिमम अगर 20,000 भी तनख्वाह दे तो 8 लोगों को 2 8 16, 1,60,000 मंथली तनख्वाह देगा ना। 9 मन तेल होगा ना, राधा नाचेगी। अब क्या होता है कि अगर साथ मिलके कोई किया जाए तो कैसे हो सकता है, टीम के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैक्सिमम जो बिजनेस होते हैं, पोर्टल होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, इसी तरीके से शुरू होते हैं कि या तो टीम है आपके पास या तो पैसा है। अकेले आदमी क्या क्या करेगा, कितना करेगा, कब तक करेगा, तो ये मुद्दा बिल्कुल यहाँ पे सार्थक है। और फिर मार्केट में आप जब अकेले रहते हो तो फिर दबाए भी जाते हो। मैं नरेश भाई के पास आऊंगा। नरेश भाई, जो मुद्दा है, थोड़ा मुद्दे पे फोकस होते हुए अपने पोर्टल को सफल कैसे किया जाए, और मार्केट में तो आपने बताया ही है कि दबाया जाता है कैसे, किस प्रकार से पुराने लोग दबाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप उस चीज को बताएं प्लीज, ठीक है। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसे न्यूज पोर्टल आज सबसे जो फील्ड में पत्रकारिता जगत में जो काम कर रही है, जैसे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या टीवी चैनल हो, तो उसकी जगह पर कहीं ना कहीं हमारे पोर्टल जो है, न्यूज पोर्टल कहीं अच्छे कारगर साबित हो रही है। बस तो इनकी काम करने की थोड़ा सा हमें अपनी तरीका को बदलना होगा। कि अभी हम फील्ड में काम करते हैं, तो कुछ साथी अभी नए हैं, नए जाने के बाद कहते हैं कि नया जोश नया खून पानी होती है, तो उनका उपयोग ना करें। जो एक पत्रकारिता का मूल रूप होती है, जो उनका रूपरेखा होती है, जो नियम होती है, उनके तक काम करना शुरू करें। चाहे वो बड़े पत्रकार हो या कोई बड़ा पदाधिकारी हो, उनके दबाव के बावजूद भी हम काम कर सकते हैं। यदि कोई बड़े पदाधिकारी या बड़े पत्रकार हमें प्रेशर बनाते हैं कि ये गलत है, फर्जी है, तो उनसे हतोत्साहित नहीं हो। पहली बात, उनमें जो हमारी खबर का कंटेंट है, जो मूल रूप है, उनको देने की कोशिश किया जाए, ताकि अच्छे से जो है हम उनको दिखा सके कि हम भी खबर लिख सकते हैं। और खबर यदि हमारी कंटेंट सही हो, उपयुक्त चीज हो, जो चीज लिखना चाहिए, जो बोलना चाहिए, वो सही से हम बोले, तो कहीं ना कहीं जो है इनके उनसे कोई बढ़िया पदाधिकारी होंगे, या जो पत्रकार हमें दबाना चाहते हैं उन्हें भी शर्म महसूस होगी, नहीं इस लड़का में कुछ ना कुछ टैलेंट है, काम करना चाहिए, फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, वो आप पे सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात कि अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यदि आज हम खुद अकेले काम कर रहे हैं, हम यहाँ अररिया जिला से हैं, तो सिर्फ जिला वर्ग खबर कवरेज कर सकते हैं। यदि हम यही अलग अलग जिला से, अलग अलग राज्य से जुड़े, अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, यदि सभी साथी का सहयोग है, आपस में आदान प्रदान बनी हुई है, तो हर जगह की खबर आ रही है, तो उसमें क्या होगा कि हमारी यदि अपनी भी पोर्टल चलाते हैं या एक संस्था का कोई पोर्टल है उनमें खबर डालते हैं, तो वो भी ग्रोथ होगा, और जो साथी में आदान प्रदान हो रही है वहां से खबर हमारी भी पोर्टल की ग्रोथ होगी, तो व्यूवर्स बढ़ेंगे ऑटोमेटिक। यदि इसमें से यदि अर्निंग आ रही है, जैसे यूट्यूब से अर्निंग आ रही है या फेसबुक पेज जहां से भी अर्निंग आ रही है, तो वो भी बढ़ेगी। और उसके बाद फील्ड में जो है जिस तरह से काम करना चाहिए, जैसे कि आप सही तरीका से खबर काम करते हैं, उचित काम करते हैं, कहीं जो है आपका ज्यादा चपरोसी की बात नहीं होती है, क्योंकि सही माध्यम से काम करते हैं, तो विज्ञापन में भी कहीं दिक्कत नहीं होती है। ठीक बात, जी। ठीक बात, सार्थक बात कही आपने। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और मैं सुमित भाई के पास आऊंगा, सुलझे हुए पत्रकार है। सुमित जी, क्या लगता है आपको कि एक बड़ा पोर्टल निर्माण करना एक सार्थक कदम है? उसमें बहुत सारी चुनौतियां निश्चित रूप से है,
और पार्टनरशिप में भी लोग काम करते हैं तो टूट जाती है पार्टनरशिप को। एक तरह से हमारे समाज में अच्छा नहीं समझा जाता है, लगता है कि यार पार्टनर है तो टूट ही जाएगा आदमी। लेकिन एक व्यवस्था सफल होने के लिए दो ही चीज चाहिए। या तो आपके पास अथाह पैसा हो तो आप टीम हायर कर लो, अगर अथाह पैसा नहीं है तो 7 लोग 8 लोग जुड़ के फिर कोई निर्माण कर लो। क्योंकि पैसे से भी आदमी टीम ही हायर करता है। मुकेश अंबानी के पास या किसी के पास भी जब पैसा है तो बेसिकली हायर करता है काबिल लोगों को, मोटा पैसा देता है। लेकिन उसकी जरूरत क्या है? जैसे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में भी 250 सदस्य हैं अलग अलग लेवल पे। वो टीम बना के भी तो काम कर सकते हैं, वो टीम बना के भी आगे की दिशा में बढ़ सकते हैं, अपनी चीजों को जाहिर कर सकते हैं। तो इस दिशा में आप क्या कहते हैं, एक न्यूज पोर्टल को किस प्रकार से सक्सेसफुल बनाया जाए? क्या आपका अनुभव कहता है कि जुड़ के किस प्रकार से आदमी आगे बढ़ सकता है? नीरज, सुमित भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कहाँ दिक्कत आ गई? हालांकि माइक कनेक्टेड दिखा रहा है आपका, आवाज नहीं आ रही है आप। हाँ अब आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो। जी जी जी। नमस्कार मित्र सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और बहुत सार्थक बात उन्होंने पहले जो आपने भी सर बहुत अच्छी बात कही कि जब तक एक नहीं और एक सुमित भाई, सुमित भाई आपका मैं है कहूंगा कि माइक निकाल के आप करें तो ज्यादा सही आएगा काम नहीं कर रहा है। आवाज। करिए सर आवाज। हाँ अब बिल्कुल ठीक है, बिंदास बोलिए। हाँ, हो सकता है माइक गड़बड़ हो इसलिए नहीं जा रहा हो। जी। तो मिथिलेश सर, आपने जैसा कहा कि सभी को एकजुट होके हम लोगों का सहयोग से ही आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी पैसा इन्वेस्ट कर ले सर, शुरुआती दौर में उनको मेहनत करना ही होगा। तो मेहनत करके जो सफल होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब तक एक आदमी कोई जैसे अशोक सर ने भी शुरू में बोला कि एक एक जगह पे एक मुट्ठी रहता है तो उसका ज्यादा शक्ति होता है। उसी तरह जैसे हम लोग न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से जुड़ के अगर एक संगठन में आएंगे तो हम लोग ज्यादा सक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी आदमी है, कोई भी पत्रकारिता कर रहे हैं तो उनको एक संगठन में आना चाहिए, या लोकल संगठन हो या नेशनल संगठन हो, उनके साथ जुड़ के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है सर। जो पुराने पत्रकार भी हैं वो भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़ के ही वो काम कर रहे हैं, फिर वहां से जुड़ के अपना वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा सोच है सर। और आपने सर जो संगठन शुरू की है बहुत ही सराहनीय है, और इसमें सभी लोग जुड़ रहे हैं, इसमें हमें मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपसे सर एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस संगठन को सर और ऊंचे ऊंची ऊंचाइयों पे लेके जाइए और हम लोगों को एक नया स्कोप दीजिए कि हम लोग इससे भी आगे बढ़ सके। आपको निरंतर जो है, आपको आप उत्साह बढ़ाते रहते हैं, मीटिंग में भी आते रहिए, और ये आपके कंधों पे जिम्मेदारी है, आप सबके जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसे मिलेंगे लोग ना, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति, देखिए क्या होता है कि अचानक कोई नहीं मानता है, लेकिन मिलने अब हम लोग 10 मीटिंग करते हैं, 5 मीटिंग करते हैं, तो एक दूसरे के बारे में समझते जाते हैं। और अशोक भाई साहब ने एक बात कही कि अपना जो हम काम कर रहे हैं अपना करते रहे काम। अगर एक एक खबरों का दान करते हैं हम, अगर मान लीजिए कि 50 लोग हैं तो हमारा कुछ जाएगा नहीं। एक कोई ऐसा हम लोग ये अमूल की बात आती है, अमूल की कहानी आप लोग जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे काम करती है। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो टीम तो चाहिए काम करने के लिए। उसमें क्या एकदम होता है सही। सुमित भाई की, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे काम करती हैं तो अपना हम करें, अपना डिस्टर्ब ना करें। लेकिन क्या ऐसा पोर्टल शुरू किया जा सकता है जिसमें सब एक एक खबरों का रोज दान करते हैं, दान कर दें, जी जी। कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या जाता ही क्या है, नुकसान क्या होता है। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जब 6 महीने 8 महीने बीतेगा तो उस पोर्टल में रोज 10 12 15 20 25 खबरें बड़ी हो जाएंगी। उस पे 20 25 50 लोग नए भी जुड़ जाएंगे। तो इस पे चर्चा किया जा सकता है, शुरू में चर्चा की गई। और एक जब बड़ा बैनर आता है तो उससे आमदनी के स्रोत भी उभरते हैं। अब मुझे यकीन है कि जो बड़े पोर्टल में एक खबर जो आपको आउटपुट देगी बड़ा बनने के बाद, वो आप अपने पोर्टल में 100 खबरें भी डालोगे तो, या 100 तो कोई डाल ही नहीं सकता, खैर कॉपी पेस्ट भी मुश्किल है, 20 25 भी आप डालें खबरें तो भी उतना आउटपुट नहीं आएगा।
तो नहीं आएगा, मैं सही इस बात। विषय को लेके जाता हूँ कि किस प्रकार से सफलता प्राप्त करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप एक डिजिटल पत्रकार है, तो कैसे मिल के सोसाइटी में, सोशल में, कोऑपरेटिव मॉडल में काम करें। रंजीत भाई सुन रहे हैं? रंजीत सर, आपको क्या लगता है कि साथ में कॉमनली किस प्रकार से डेवलप हो सकता है और अकेले चलना कितना मुश्किल है? और इस अप्रोच को इस अप्रोच को अपनाना कितना ठीक रहेगा कि चलो यार मेरा जाता ही क्या, एक आध खबरों का दान करते हैं। फिर इसके बाद मैं विनय सागर जी के पास आऊंगा। नीरज जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आप भी कुछ बहुत बड़ा अच्छा पोर्टल बात स्टार्ट बोले सर, बहुत अच्छा सुझाव है सर। आपके जी सुझाव जी पे लोगों को रंजीत जी, चलना चाहिए, हम सबों को चलना चाहिए आपके सुझाव पर। कुछ एक दो पॉइंट ऐड करना चाहें आप? जी ठीक है, बाकी सर आप लोग हैं, आज हम सुनेंगे। ठीक बात, ठीक बात। आप तक बात ठीक। है। मैं विनय जी के पास आऊंगा। भाई साहब अपना परिचय दीजिए और इस मुद्दे पे बात कीजिए कि एक न्यूज पोर्टल किस प्रकार सफल हो सकता है, जुड़ने से क्या फायदा है। विनय सागर जी। हाँ, जैसा आपने कहा वो बात तो सही है, और ग्रुप में काम करने में मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, एक बार अपना परिचय दीजिए। आप मेरे ख्याल से पहली बार जुड़े हैं, तो बाकी लोगों को एक बार थोड़ा सा जुड़ाव हो। और प्रत्येक सप्ताह निवेदन है कि 11 बजे जरूर आइए संडे को ये मीटिंग में। विनय जी। मेरा तो यहाँ नटपतन प्रखंड से, हम सोनापुर से, अच्छा, बहुत बहुत और स्वागत है। दैनिक समय वार्ता में चल रहा है काम और रिपोर्टिंग भी करते हैं। ठीक बात, ठीक बात। चलिए जुड़े रहिए भाई साहब, और सलाह देते रहिए, और एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहे। हिमांशु जी, आप इस मुद्दे पे क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? रेडमी 9 पावर आवाज आ रही है आपको? हिमांशु जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। स्वागत है भाई साहब। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इस मुद्दे पे क्या अच्छा। कहना चाहेंगे? कैसे पत्रकार बड़ा बना जाए, सफल कैसे बना जाए? सर अभी लेट में हम जुड़े, तो पूरी बात सुन नहीं पाए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, लगभग लगभग यही था कि थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। जो ये विषय है कि हम जो काम कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, और रोजी रोटी जिस काम से आ रही है, मैं सभी मित्रों को सलाह यही देता हूँ कि रोजी रोटी जिस भी काम से आ रही है, उस काम को छोड़ा नहीं जा सकता तुरंत, क्योंकि उसी से जो भी आमदनी आ रही है, थोड़ा बहुत आ रही है। लेकिन उसमें से 10-20% टाइम निकाल के, एनर्जी निकाल के, आपको कुछ बड़ा प्लान जरूर करना चाहिए। तो 10-20% आपकी एनर्जी निकलेगी, 10-20% टाइम निकलेगा, तो 80% तो आप वही दे रहे हो जो आप दे रहे हो। तो थोड़ा सा ये प्रबंधन का विषय है। और जो 20% आप किसी बड़े थॉट में लगाओगे, तो मुझे लगता है कि उससे जो परिणाम आएगा, वो एक आपके फ्यूचर को शेप करेगा। तो न्यूज पोर्टल्स में भी यही है। अशोक भाई साहब, इन विचारों को आगे बढ़ाया जाए, और मुझे लगता है कि बाकी लोगों से भी बात करके थोड़ा सा इसको मूर्त रूप दिया जाए एक बार लेके। तो अभी तो आपके यहाँ ठंडी भी नहीं पड़ रही है, महाराष्ट्र में गर्मी भी है, तो आपको कोई भी समस्या भी नहीं है। तो सिकुड़ने वाली दिक्कत भी नहीं है। तो एक बार इस विषय को समराइज कीजिए। नीरज जी आज पहली बार जुड़े हैं, तो नीरज भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि सभी लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। नीरज जी, या सुनना ही चाहेंगे? चलिए ठीक है। सर मुझे मुझे सर इस विषय में कुछ पता नहीं है ना, अभी तो ठीक बात, ठीक मेरे बात। लिए सुनना ही अच्छा है। ठीक है, एक दो मीटिंग में आप आएंगे तो एक बार आइडिया लगेगी। तो मैं अशोक भाई साहब के पास आऊंगा कि थोड़ा सा बड़े विजन पे सोच हम अपनी कैसे ले जाएं, थोड़ा सा इसको लेके समराइज कीजिए, और सभी का आभार व्यक्त करते हुए मीटिंग समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। अशोक भाई साहब। अभी अगर मैं अपने विचार रखूं, तो न्यूज पोर्टल्स में यही मैं जो सुधार के बारे में मैं यही बताऊंगा कि क्या है कि आजकल जो हर एक पत्रकार जो है ना किसी माध्यम से जुड़ता है, फिर वहां उसको अगर उसके मन के जैसा कोई काम नहीं होता है, तो बोलता है कि मैं अपना पोर्टल खोल लूं और अपने हिसाब से मैं लोगों को न्यूज दिखाऊं। लेकिन समाज के बीच में जो है ना, न्यूज देखने वाले लोग कितने हैं, इसका भी अंदाजा लगाना चाहिए। अगर हम खुद न्यूज बना रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि सारे लोग न्यूज देखें, लेकिन न्यूज देखने के जो मतलब
व्यूवर्स कितने हैं उसका भी अंदाजा लगाना चाहिए। अभी देखिए मेरे पास लगभग 1700 से 1800 जो कांटेक्ट लिस्ट है, तो मैं अपनी एक खबर में जब मैं सबको शेयर करता हूँ, उसमें से मुझे मुश्किल से 30-40 व्यूज मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1700 में से 30-40 लोग ऐसे हैं कि जो न्यूज देखना पसंद करते हैं। तो हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारा पोर्टल जो सिर्फ न्यूज देने वाला पोर्टल नहीं होना चाहिए, हमारा कुछ अलग कुछ चीजें जो है, जो हर एक का एक ये होता है काम की चीज। किसी को एंटरटेन पसंद होता है, किसी को जो है आरोग्य के संबंध में जो जानकारी है वो किसी को पसंद होती है, किसी को बिजनेस की जानकारी पसंद होती है। अभी मैं अपनी ही बात करूं तो मैं एक पेपर में देखता हूँ, हमारे यहाँ पे लोकल पेपर निकलता है पुढ़ारी, तो उसके बीच में जो भाव, जो सोने चांदी के जो भाव होते हैं ना, वैसे ही जो है मुर्गियों के भाव आते हैं। तब मुर्गियों के भाव देखने के लिए मैं उस पेपर को देखता हूँ। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे जो पोर्टल है, तो उस पोर्टल के बीच में हम लोगों को कुछ कुछ उसमें अलग से कुछ ऐड करे। जैसे मान लीजिए अभी कोई क्रिकेट का शौकीन है, तो उसको जो क्रिकेट के जो लाइव स्कोर चलते हैं वो अपने पोर्टल पे उसको दिखाना चाहिए। आजकल जो है वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, जो फुटबॉल के जो शौकीन लोग हैं उनको वहां से जो जानकारी मिले, या फुटबॉल से संबंधित जो है नई पुरानी कुछ जानकारी मिले। अशोक भाई साहब, पूरा विषय भटक जाएगा। रीजन क्या है ना, मैं बता रहा हूँ कि आदमी ये, बल्कि क्योंकि जितनी हमारे पास रिसोर्स है, अब एक आदमी है, बल्कि ये तो आपने बताया तो ये तब संभव है जब हम 8-10 लोग 15 लोग एक साथ जुड़े हैं, तो अलग अलग सेक्टर आदमी संभाल सकता है। एक आदमी तो भाई तो साहब वही तो जितनी अलग चीज नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि ये हम कलेक्टिव काम करते हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी लॉ से रिलेटेड हूँ, तो मैं लॉ से संबंधित अगर जानकारी मैं वहां पे दे रहा हूँ, तो मुझे देखने के लिए लोग इससे ये आएंगे। कोई अच्छी खबर दे रहा है, कोई मतलब अलग अलग क्षेत्र की कृषि से संबंधित कोई जानकारी दे रहा है, तो इसके लिए लोग आएंगे। तो वो हमारे पोर्टल के बीच में वो सारी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। सिर्फ एक जो है हम न्यूज अपने क्षेत्र की सिर्फ न्यूज ही देंगे, न्यूज ही देंगे। अब न्यूज सुन ली, पढ़ ली, खत्म बात, आगे क्या है। एक बार किसी को कोई जानकारी मिली, भाई उस जगह पे आग लगी है, आग लगी है, हाँ ठीक है, जानकारी मिली, खत्म बात, आगे क्या। इसके लिए जो है सारे लोगों को एक साथ उस तरह आकृष्ट करने के लिए जो है वो सारे मसाला जो है एक साथ होने चाहिए। एक ही मसाले से खाना अच्छा नहीं बनता। यही 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 जो है ये चीज, इस मंत्र को जो है अगर सारे अगर उसको उस पे अमल करेंगे, तभी जाके ये कुछ अच्छा ही होगा। नहीं तो फिर जो दिक्कतें जो है वो आनी आनी, तो पुराने वाले जो है नए वाले को टिकने देंगे नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है, सार्थक बात है। और सभी मित्रों को जो आज मीटिंग में जुड़े हैं, बहुत बहुत, राम लखन मौर्य जी हैं लास्ट में आप आए हैं भाई साहब, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत है। और 1 मिनट समय बचा है, तो 1 मिनट में अगर कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा कि क्योंकि आपने सुना ही नहीं है तो मुद्दा ही भटक जाएगा। बट कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड कीजिए, राम लखन जी। जी राम लखन जी, जी सर। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी जो लास्ट में आपने सुना समझा, क्योंकि लास्ट में जुड़े हैं तो मुद्दे से थोड़ा सा आप डिस्कनेक्टेड होंगे। जी जी। ठीक है, तो आज की तो मीटिंग सर को किस बात? हम समाप्ति की ओर ले चलते हैं, क्योंकि लास्ट का 30 सेकंड बचे हुए हैं। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। अशोक भाई साहब, नरेश जी, सुमित जी, विनय सागर जी जुड़े हुए हैं, हिमांशु भाई, रंजीत ठाकुर जी और राम लखन मौर्य जी, सभी आप मित्रों का स्वागत है, धन्यवाद है, आभार है। और जुड़े रहते हैं, और नया कैसे किया जाए, बड़ा कैसे किया जाए, इस पे प्लानिंग आप लोग जरूर करते रहिए। प्रत्येक सप्ताह जुड़िए, थोड़ा और फोकस चर्चा होगी। न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन का प्रत्येक वीडियो आप लोग
थोड़ा समय मिलता है तो जरूर देखिए कि कैसे एक बड़ा बना जा सकता है साथ आके, और कैसे थोड़ा समय निकाल के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।